गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शंस यानी क्षेत्राधिकार और उसके पावर्स। तो क्षेत्राधिकार में आज हम पढ़ेंगे इसके अपीली क्षेत्राधिकार के कौन कौन से प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के और कौन से अनुच्छेद में इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है। तो अपीलांट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में जिस अनुच्छेद में बता रखा हुआ है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में सर्वोच्च न्यायालय को अपीली न्यायालय भी माना गया है। ठीक है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय को अपीली न्यायालय माना गया है। तो आर्टिकल 132 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय को किसी भी उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का महत्वपूर्ण अधिकार है। यानी हाई कोर्ट ने यदि किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी है या किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है या कुछ भी कर दिया तो उसके ऑर्डर के विरुद्ध या उसके डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है कि वो उसके मामले को सुने। उच्चतम न्यायालय को निम्न अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, संवैधानिक मामलों में, दूसरा दीवानी मामलों में, तीसरा फौजदारी मामलों में और चौथा विशेष अपील से संबंधित मामलों में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार है तो आपको मैंने बताया है। ए, संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले में अपीलीय कोर्ट का जो रोल सुप्रीम कोर्ट अदा करता है वो कैसे करता है। संविधान के अनुच्छेद 132 क्लोज 1 में क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील का जो प्रोविजन दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है। वो है आर्टिकल 132 क्लोज 1 में। संविधान में जो क्लोज है 132 क्लोज 1 में संवैधानिक मामलों से अपील से संबंधित प्रावधान इसमें बताए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार को उपबंधित करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट द्वारा सिविल या दांडिक या अन्य कार्यों में दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। भारत राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट द्वारा सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो हाई कोर्ट के विरुद्ध। यदि वह उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 134 क्लोज के अधीन प्रमाणित कर देता है, यानी हाई कोर्ट यदि 134 एक के अधीन प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में विधि का कोई साधारण प्रश्न है, विधि से संबंधित कोई साधारण क्वेश्चन है, तो आप उसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवा सकते हो, क्योंकि विधि के साधारण का जो निर्णय करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। हाई कोर्ट को ऐसा मामले में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि वह मामला विधि से संबंधित है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। एक केस है, उसका नाम बता रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन वर्सेस वेंकट राव। सुप्रीम कोर्ट केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के किसी एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच हो, ड्यूल बेंच हो या फुल बेंच हो, कोई भी बेंच हो, उसके विरुद्ध आप जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। फिर दूसरा आता है दीवानी मामलों से संबंधित अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों से संबंधित अधिकारों के बारे में अपील का प्रोविजन किया गया है। यानी दीवानी कोर्ट संबंधी कोई भी डिग्री है, कोई भी आदेश है, उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट की दीवानी कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश की अपील हाई कोर्ट की अपील जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ये ध्यान रखना है ना। यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन यह प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न है या साधारण प्रश्न है, तो उसकी अपील भी आप उसमें कर सकते हो, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 132(1) में संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील होती है। 133 में दीवानी मामलों से संबंधित अपील का प्रोविजन किया गया है ना। फिर आता है 134। 134 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 134 में भी ये बता रखा है कि आप किस मामलों की अपील उसमें
कर सकते हो। तो 134 यानी आपराधिक मामलों से संबंधित जो भी निर्णय है, अंतिम आदेश है, उनकी अपील भी आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। यानी हाई कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया है या मृत्युदंड के आदेश को पलटकर उसको जीवनदान दे दिया है, जीवन कारावास दे दिया है, तो उसके विरुद्ध भी आप अपील सीधी वहां कर सकते हो। तो इसका प्रोविजन भी यहाँ बताया गया है ना, कि आप इन मामलों की भी कर सकते हो। तो इसके लिए यदि कोई ऐसा उसमें अगर कोई साधारण प्रश्न हो, विधि का कोई साधारण प्रश्न हो, विधि का कोई इंपोर्टेंट प्रश्न हो, तो उच्चतम न्यायालय ये अगर प्रूव कर दे कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले से संबंधित फौजदारी मामलों की अपील भी वहां कर सकता है। तो इस प्रकार संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी मामलों की अपील का प्रोविजन यहाँ बताया गया है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।